नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है। चाइना ने अपने रोवर को मार्स पे सक्सेसफुली लैंड करवा दिया है। साथ ही में चाइना ने ये करने के साथ साथ बहुत बड़ा इतिहास भी रच दिया है, बिकॉज अब चाइना विश्व भर में केवल उन 3 देशों की कैटेगरी में आता है जिसने कि मार्स के ऊपर एक सॉफ्ट लैंडिंग अपने रोवर की करवा दी है। जानेंगे बाकी दूसरे 2 देश कौन है, ऑल्सो जानेंगे इस पर्टिकुलर रोवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि हमारे लिए रेलेवेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे और अनअकैडमी की ऐप पे आप मुझे इस पर्टिकुलर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा, आज शाम को आपको मेरे साथ जुड़ना है इस क्लास में। ये क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है जिसमें हम पॉलिटी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये क्लास शार्प 6 बजे शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज ने इसको कवर किया। जस्ट अभी 4-5 घंटे पहले ये न्यूज सामने आई है। चाइना लैंड्स इट्स ज़ुरोंग रोवर ऑन द मार्स। तो जो रोवर है इसका बेसिकली नाम क्या है, ज़ुरोंग रोवर है। यहां पर इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। चाइना ने अपने ज़ुरोंग रोवर को असल में मार्स के ऊपर शनिवार को लैंड करवा दिया है, जिसके साथ में इसके साथ चाइना ने 2 बड़े इतिहास, 2 बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये चाइना की पहली लैंडिंग है किसी भी दूसरे प्लैनेट के ऊपर, यानी कि अर्थ को छोड़कर किसी भी दूसरे प्लैनेट के ऊपर चाइना के द्वारा करी गई ये पहली लैंडिंग है। साथ ही में चाइना इसके साथ वो तीसरी कंट्री बन गई है जिसने की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी है ऑन द मार्स। पहली 2 कंट्रीज जो थी, सबसे पहली कंट्री थी सोवियत यूनियन। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा, सोवियत यूनियन ने जब इसको लैंडिंग करवाई थी, बहुत पुरानी बात है, लगभग आज से 50 साल पुरानी बात है, 1971 की। उन्होंने लैंडिंग तो सक्सेसफुली करवा दी थी, लेकिन उस रोवर ने ट्रांसमिशन करना इमीडिएटली बंद कर दिया था। 100-110 सेकेंड के बाद उसने ट्रांसमिशन करना बंद कर दिया था। उसके बाद से सोवियत यूनियन का कोई भी और मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है ऑन मार्स। इसके बाद यूएसए के तो कई सारे मिशन चल रहे हैं। यूएसए ने कई बार अपने रोवर्स को यहां पे लैंड करवा दिया है। तो सोवियत यूनियन और यूएसए के बाद तीसरी कंट्री बन गई है आपकी चाइना। यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी ने भी ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेसफुली यहां पर मार्स के ऊपर लैंडिंग नहीं करवा पाए हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि इंडिया ने भी तो ये किया है, तो दोस्तों इंडिया का जो है वो मंगलयान मिशन है, वो क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है। तो वो एक लैंडिंग मिशन नहीं है, वो एक ऑर्बिटर मिशन है। यानी कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो प्रोब है, वो मार्स के आसपास घूम रहा है। वो मार्स की सतह पे जाकर, मार्स की सरफेस पे जाकर उसने लैंडिंग नहीं करी है। तो ये फर्क है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये रोवर जो है पूरा का पूरा टियानवेन-1 मिशन का हिस्सा है। तो टियानवेन-1 मिशन जो है ये चाइना का बहुत ही बड़ा फ्लैगशिप मिशन है, जिसमें कि कई सारी चीजें इंक्लूड करी गई थी। इसके बारे में जानकारी आपको मैं आगे जाके दूंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूं रिगार्डिंग द लैंडिंग। देखिए, जब लैंडिंग हो रही होती है ना, इसको नासा ने एक बार ये कहा था कि वो 7 मिनट्स होते हैं टेरर के, यानी कि वो 7 मिनट होते हैं जब इतना खौफ होता है उन सभी वैज्ञानिकों के मन में कि कहीं ये रोवर लैंड करेगा या नहीं करेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर वो 7 मिनट चाइना ने भी यहाँ पे अनुभव किए, चाइना ने भी एक्सपीरियंस किए, इनके वैज्ञानिकों ने, जब इस पर्टिकुलर रोवर की लैंडिंग हो रही थी। अंदाजा लगाइए, 350 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर आप अपना कोई इक्विपमेंट है उसको लैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो लैंड करेगा उस टाइम पे 18 मिनट का डिले होगा, कोई प्रकार की सिग्नल रिसेप्शन नहीं आएगी, कोई वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो सकती है। अच्छा, साथ ही में मान लीजिए जिस पैराशूट के माध्यम से लैंडिंग हो रही है, मान लीजिए पैराशूट फेल कर जाए, जहां पे लैंडिंग करवा रहे हैं मान लीजिए सरफेस पे कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ सरफेस मिल जाए जहां पर आप लैंडिंग ना करवा पाए। एनीथिंग इज पॉसिबल, इसीलिए इसको कहा जाता है 7 मिनट्स ऑफ टेरर। और ये सेम चीज चाइना ने भी एक्सपीरियंस करी, बट अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसको सक्सेसफुली लैंड करवा दिया है। आगे बढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा टियानवेन-1 मिशन के बारे में। देखिए, टियानवेन-1 एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है, यानी कि ये एक प्लैनेट को छोड़ के दूसरे प्लैनेट में जा रहा है, और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके द्वारा इसको लॉन्च करवाया गया था। इसके कुल मिला के देखिए ये 4 बड़े बड़े अंग हैं, 4 बड़े बड़े इसके घटक हैं। सबसे पहला इसमें ऑर्बिटर है, यानी कि एक इसका कंपोनेंट है जो कि मार्स के इर्द गिर्द घूमेगा। दूसरा इसका डिप्लॉयबल कैमरा है जो कि वहां पे जाके फोटोग्राफी करेगा। तीसरा इसमें लैंडर है और चौथा इसमें रोवर है। तो लैंडर क्या करता है, लैंडर वहां पे जाके लैंडिंग करता है, और जो रोवर है ये बेसिकली वहां पे जाके चलेगा। तो एक तरीके से छोटी सी गाड़ी होती है जो कि वहां पे जाके चलती है और वहां पे जाके कई सारी एक्सपेरिमेंट्स कर पाती है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि टियानवेन मिशन का जो टोटल मास है ये लगभग 5 टन के आसपास है, यानी कि 5000 किलोग्राम के आसपास का इसका टन है। ऐसा माना जाता है कि मार्स के ग्रह के ऊपर भेजे जाने वाला ये शायद सबसे ज्यादा हेवीएस्ट प्रोब है जो कि आज तक किसी भी कंट्री ने लॉन्च किया है। इसकी टाइमलाइन तो काफी लंबी है। चाइना ने इस पूरे की पूरी चीज की प्लानिंग लगभग 2016 में शुरू कर दी थी। प्लानिंग चलती रही और देखिए 2020 में जाके इसको लेके काफी बड़ी बड़ी चीजें हुई कि टियानवेन 1 मिशन इसका नाम रखा गया था। इसने ऑर्बिट में एंट्री करी थी फरवरी के पहले हफ्ते में, और फरवरी के पहले हफ्ते में ऑर्बिट एंट्री करने के बाद अप्रैल 24 2021 की बात है, चाइना ने रोवर का नाम दिया था ज़ुरोंग। और फाइनली एक्सपेक्टेड ये था कि रोवर जो है वो लैंड करेगा मई 15 से 19 के बीच में, और इसने मई 15 को ही लैंडिंग यहां पे कर दी है। अब जहां पे इस पर्टिकुलर रोवर ने लैंडिंग करी है इसको जान लेते हैं। ये एक ऐसी साइट है मार्स के ऊपर जिसका नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा यूटोपिया प्लानिशिया। ये ऐसी साइट है जो कि मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, और साथ ही में ये ऐसा माना जाता है कि ये शायद अपने इतिहास में बहुत आज से कई साल पहले ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया है जो कि शायद पहले एक एंशिएंट ओशन था, यानी कि यहां पर पहले शायद बहुत ही कोई प्राचीन समुद्र था जो कि अब एक बहुत बड़ा प्लेन बन चुका है। वहां पे जाके इसकी लैंडिंग करवाई गई है। वहां पे लैंडिंग क्यों करवाई गई है? क्योंकि जो ये वाली साइट है इस पे कई सारी परतें हैं, और कई सारी परतें सेडिमेंट्री सॉइल की भी हैं। अगर इसकी एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे हो पाती है, इनके बारे में जानकारी हमें मिल पाती है, तो इससे फायदा क्या होगा ये पता लग जाएगा कि क्या यहाँ पे कभी पानी अवेलेबल था, क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी थी पास्ट लाइफ की। इन सब चीजों के बारे में जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। फर्दर बात करें ज़ुरोंग रोवर की, एक दो चीजें और जाननी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक एस्ट्रोबायोलॉजिकल रोवर है। कहने का मतलब कि ये केवल एस्ट्रोनॉमी के काम नहीं करेगा बल्कि बायोलॉजी के भी कुछ काम करेगा। इसका मतलब कि ये सबसे पहले तो सर्च करेगा कि प्रेजेंट या कोई पास्ट लाइफ प्लैनेट के ऊपर अवेलेबल थी या नहीं थी। तो ये सब चीजें जैसे सेडिमेंट्री सॉइल को देखना, ये सब चीजें करना, ये थोड़े एस्ट्रोनॉमी के काम है। लेकिन ये पता लगाना कि क्या यहाँ पे इसके पहले कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, ये इसका बायोलॉजिकल काम है। इट विल रेंज ऑन द सरफेस। इसको सोलर पैनल्स के थ्रू पावर किया गया है। इनफैक्ट केवल रोवर को ही नहीं बल्कि लैंडर को भी सोलर पैनल्स के माध्यम से ही पावर किया गया है, और ये वहां पे जाके इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेगा और ये बायोसिग्नेचर्स की भी खोज करेगा, जिससे कि इसको ये पता लग सकेगा कि आज से पहले क्या मार्स के ऊपर कुछ लोग या कोई भी लाइफ थी, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और किसी भी प्रकार की हैबिटेबिलिटी थी या फिर नहीं थी। देखिए ये ऑलमोस्ट वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि नासा के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट रोवर्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नासा का सबसे पुराना रोवर है क्यूरियोसिटी जो कि आज भी काम कर रहा है, और नासा का जो रिसेंटली सुर्खियों में चल रहा रोवर था मार्स 2020, जिसमें कि परसिवेरेंस रोवर आपने नाम सुना होगा, जो कि काफी सुर्खियों में रहा बिकॉज ऑफ द हेलीकॉप्टर कॉल्ड एज इंजेन्युटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नासा का लैंडर है जिसमें कि ये 6 पहिए लगे हुए हैं, और ये इस तरीके से ये पूरी की पूरी वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन करेगा। और ये नासा का जो इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर है जो कि इसके साथ ही काम कर रहा है। बड़ी बात ये भी मानी जाती है कि जो ज़ुरोंग का मिशन है ये असल में चाइना एक और बड़ा मिशन प्लान कर रहा है, जिसके चलते ज़ुरोंग काफी हेल्प कर सकता है। तो ज़ुरोंग इज बेसिकली अ प्रीकर्सर टू द फ्यूचर मिशंस। चाइना ने 2030 के बाद ऐसा प्लान किया है कि एक ऐसा मिशन बनाया जाएगा जो कि मार्स से सैंपल को वापस भी लेकर आ पाएगा। आपने हाल ही में सुना होगा ओसाइरिस रेक्स के बारे में। ये एक ऐसा मिशन है जो कि सैंपल्स को लेकर आ रहा है उस एस्ट्रॉयड से। तो चाइना ऑलमोस्ट वैसा ही मिशन प्लान कर रहा है कि सैंपल्स को वापस लेकर आएगा। अगर ज़ुरोंग अच्छे से काम कर पाता है तो चाइना के वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, काफी इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसके बाद ये बड़ा रिकॉर्ड भी ये स्थापित कर सकते हैं 2030 में जाके। जो रोवर है ये बेसिकली वहां पर अगले 3 महीने तक रहेगा, उसी एरिया में ये कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा। और बता दूं आपको, इसके भी 6 पहिए ही हैं। मैंने 2 बार इस बात को इसलिए बताया है दोस्तों बिकॉज एक एग्जामिनेशन था जिसमें कि ये पूछ लिया गया था कि इस पर्टिकुलर रोवर के कितने पहिए थे, तो इसीलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। जाने के पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेनी है, कोई भी ऑफर अवेल करना है, तो आपको यूज करना है मेरा कोड, दैट इज ANIUPSC। UPSC कोड यूज कीजिए और आपको पूरी साइट पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। केवल यूपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि अगर आपको कोई ऑप्शनल खरीदना है, अगर आपको किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है दोस्तों, वहां पर जाकर भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं और सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ऑल्सो संडे को यानी कि कल आपको हिस्सा लेना है अनअकैडमी कॉम्बैट में। जो विनर्स होंगे वो लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप को जीत सकते हैं यूजिंग माई कोड ANIUPSC।
On that note, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.